सोमनाथ जब भारी थैलियां कंधे पर लादे हरी झोपड़ी के पास पहुंचा तो रात उतर चुकी थी। चांदनी में उसकी चाल बोझिल थी, मानो कदम नहीं किसी अपराध का भार उठाए चल रहा हो। राधिका चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी। जैसे ही उसकी नजर सोमनाथ पर पड़ी वो चौंक गई। ये क्या है? उसकी आवाज में अविश्वास था। सोमनाथ ने थैलियां जमीन पर रख दी। जैसे ही उसने गांठ खोली, सोने की चमक से पूरी झोपड़ी जगमगा उठी। राधिका की आंखें फैल गईं। इतना सोना? वो फुसफुसाई। ये सब कहां से लाए? सोमनाथ ने थकी हुई आवाज में कहा। कांचनवन में एक मायावी प्राणी से भेंट हुई थी। उसने 1 साल की सेवा के बदले ये धन दिया है। राधिका पहले तो खुश हुई, फिर अचानक घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने आया तो? सोमनाथ ने कुल्हाड़ी को दीवार के सहारे टिकाते हुए कहा, डरो मत। उसी दिन के लिए ये साधु के दिए हुए वरदान काम आएंगे। मुझे अपने वरदानों पर भरोसा है। समय बीतने लगा। सोमनाथ और राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। झोपड़ी की जगह उन्होंने पक्के मकान ले लिया। घर में अनाज के भंडार भर गए। गांव वाले ईर्ष्या और हैरानी से देखते, लेकिन हर गुजरता दिन सोमनाथ के दिल पर एक बोझ बनकर बैठता गया। वो रोज रात आकाश की ओर देखता और सोचता, एक दिन कम, अब गिनती शुरू हो चुकी है। और फिर वो दिन भी आ गया। ठीक 1 साल बाद उसी रात हवा अचानक सर्द पड़ गई। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। धुएं का गुबार उठा। वही मायावी राक्षस प्रकट हुआ, अब अपने असली भयानक रूप में। सोमनाथ! उसकी गूंजती आवाज से दीवारें कांप उठी। वक्त पूरा हुआ, चलने को तैयार हो? राधिका डर के मारे चीख पड़ी। सोमनाथ आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, मैं अपने वचन से नहीं भागूंगा, लेकिन चलने से पहले मुझे घर के भीतर से अपनी कुल्हाड़ी लेने दो। राक्षस हंसा। हाँ, अब भी औजारों पर भरोसा? ले आओ, क्या फर्क पड़ता। सोमनाथ ने जादुई कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी, वो खुद ब खुद बोल उठी, काटो काटो काटो। कुल्हाड़ी हवा में उछली और राक्षस की ओर दौड़ी। राक्षस चीखा, अरे ये क्या जादू है? वो जान बचाकर भागा। कुल्हाड़ी उसके पीछे पीछे। काटो काटो। राक्षस जंगल की ओर भागा और सोमनाथ उसके पीछे। आखिरकार राक्षस एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। कुल्हाड़ी वापस लौट आई। राधिका ने राहत की सांस ली, लेकिन सोमनाथ जानता था कि राक्षस फिर से वो आएगा। ये अंत नहीं था। वो राक्षस दोबारा जरूर आएगा। और ज्यादा चालाकी और समझदारी से रहना पड़ेगा।